नमस्कार, स्वागतम। नकारात्मकता हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में उसी प्रकार आती रहती है जिस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमें जितनी चाहिए होती है, नेगेटिव एनर्जी भी हमें समय समय पर अलग अलग प्रकार से मिलती रहती है, प्रभावित करती रहती है। अब हमें ये जानना है कि हम इस नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक भावों या नकारात्मक विचारों से कैसे बचते हुए, कैसे इनको नष्ट करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, ताकि सभी प्रकार की उन्नति हम कर पाएं। तो ये नकारात्मकता हमको समय समय पर प्रभावित करेगी ही, यह तो निश्चित है, क्योंकि ये भी एनर्जी का ही एक पार्ट है। एनर्जी पॉजिटिव भी है, एनर्जी नेगेटिव भी है। हमें यह पहचानना है कि कौन सी ऊर्जा हमारे लिए चाहिए और हम उसी ऊर्जा का चयन करके अपने जीवन को उसी से भर लें, उसी दिशा में चलाते रहें। तो ये हमारे ऊपर चयन निर्भर है कि हम किस प्रकार की ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन से समस्त प्रकार की नकारात्मकता को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण सीखना होगा। इसके लिए बहुत सारी मुद्राएं हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे ध्यान हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे तंत्र प्रयोग हैं, बहुत सारे टोटके हैं। लेकिन हम आपको इस प्रकार के सरल उपाय बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में अपना करके निश्चित ही नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रह पाएंगे और अपने जीवन को निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाते जाएंगे। तो आज के वीडियो का प्रारंभ, जैसे कि हमारे चैनल का नियम है, प्रत्येक वीडियो किसी न किसी शास्त्र वाक्य पर ही आधारित रहता है। तो आज का शास्त्र वाक्य लिया है हमने योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ से। योग वशिष्ठ की निर्वाण प्रकरण का ये श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसमें कहा गया, महावाक्यार्थ निश्यंदम स्वात्मज्ञानमवाप्यते शास्त्रादेरेक्षुरसतः स्वाद्वैव स्वानुभूतितः। ये योग वशिष्ठ का एक श्लोक है जिसका अर्थ है, सांसारिक व्यक्ति अपने ही संकल्पों तथा वासनाओं का जाल बुना करता है और उनके द्वारा वह स्वयं अपने आप को बंधन में डालता है। जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा जो अपनी ही लार के जाल से अपने को बंधन में डाल लेता है। तो कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमारा वश नहीं होता नकारात्मक ऊर्जा पर, और वो हमें मिल जाती है, बाहर से हमारे ऊपर थोप दी जाती है, दूसरे व्यक्ति द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करा दी जाती है। हम उस ऊर्जा के संपर्क में आकर के उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये बाहरी नकारात्मक ऊर्जा है। इसके विषय में हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है। कहीं आने जाने के दौरान, किसी ऐसे घर में रहने के दौरान ये हमारे साथ हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आने के समय वो ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। तो उस ऊर्जा को नष्ट करने के बहुत सारे प्रयोग हैं। हमने इस चैनल पर भी नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, उनको देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आज का अंक जो समर्पित रहेगा वो हमारे भीतर की ही निगेटिविटी से संबंधित है। हमारे भीतर जो ऊर्जा चल रही है नकारात्मक, ये हमें हमारी सकारात्मकता पर भारी पड़ जाती है और हमें लगता है कि अब हमारा जीवन व्यर्थ का हो गया है, अब हम रोगी रहेंगे, अब हम दुखी रहेंगे, अब हम अस्त व्यस्त रहेंगे, अब हम लस्त पस्त रहेंगे, अब हमें जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग हमारे बंद हो गए हैं, सारे मार्ग हमारे सामने अस्पष्ट हो गए हैं। किस तरफ जाएं, क्या करें, ये कुछ भी सुझाई नहीं देता। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पग पग पर, हर उम्र में हमारे मार्ग की बाधा बनती है। उस ऊर्जा को कैसे नष्ट करें जो हमारे भीतर से ही उत्पन्न होकर के, जैसे कहा गया उदाहरण में कि रेशम के कीड़े का उदाहरण दिया गया, वो स्वयं ही अपनी लार से अपने लिए जाल बुन लिया करता है, उसी में फंस जाया करता है। ऐसे ही हम हैं। हम अपने नकारात्मक भावों द्वारा अपने भीतर ही नकारात्मक ऊर्जा की ऐसी सृष्टि कर लेते हैं
जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यानी दूसरे कुछ ना कर रहे हो फिर भी हम अपने से ही अपने लिए नकारात्मकता उत्पन्न कर लेते हैं, और ये होता है हमारे स्वयं के विचारों से, हमारी स्वयं की अनुभूतियों से, हमारी स्वयं की भावनाओं से। तो इसको कैसे नष्ट करें? इसको नष्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से 3-4 तरीके यदि अप्लाई कर लें तो निश्चित ही आप उस नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहेंगे और निरंतर सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहते हुए अपने सारे कार्यों को करने में सफल होंगे। वो 3-4 उपाय ये है कि जब भी समय मिले आंखें बंद करके बैठ जाया करें और अपनी अनुभूतियों, अपनी भावनाओं, अपने विचारों पर ध्यान दिया करें तटस्थ भाव से। अपने भीतर जो विचार चल रहे हैं उनको चलने दिया करें, उनका संग ना दें। देखें कि आपके भीतर क्या क्या विचार उठ रहे हैं, क्या क्या अनुभूतियां आ रही हैं। डेली इसको करें। इसको बिल्कुल ऐसे समय करना है फुर्सत में, जब आप रात को सोने जा रहे हों। पूरे दिन के घटनाक्रम पर विचार करिए। आज मैंने प्रातःकाल उठने से लेकर के रात में सोने जाने तक क्या क्या कार्य किए, बस उसका एक शब्द चित्र बनाइए अपने मस्तिष्क में। उसके बाद अपने दिमाग को खाली छोड़ दीजिए। अब देखिए कि किस प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क में उठ रहे हैं। आज के दिन जो भी आपने कार्य किए वो पूरा शब्द चित्र के रूप में सोचने के बाद आप अपने मस्तिष्क को खाली छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या विचार क्रिएट हो रहे हैं, क्या अनुभूतियां क्रिएट हो रही हैं, कैसी फीलिंग्स आपको आ रही हैं। वो सारी बातों को ध्यान से देखते रहिए, बस केवल देखते रहिए, उनका साथ मत दीजिए। थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करने के पश्चात आप जो भी पाठ मंत्र जाप आदि करते हैं उसे करके सो जाइए। ये ऑब्जर्वेशन, ये स्वानुभूति, ये स्वनिरीक्षण आपको डेली करना है, और ये इतना शक्तिशाली है कि इसे करने से आपकी 50% नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। नकारात्मक ऊर्जा किन किन मुद्राओं से हटाई जा सकती हैं, इस विषय पर हमने बहुत सारे वीडियोज़ इसी चैनल पर बना रखे हैं, उनको देख लीजिए और उन मुद्राओं का अभ्यास कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित प्राणायाम करते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे कपालभाति हो, चाहे भ्रामरी हो, चाहे उद्गीत हो, प्रणव ओम का उच्चारण हो, जो व्यक्ति इन 4-5 प्राणायामों को नित्य प्रति किया करते हैं, नकारात्मकता उनसे भी कोसों दूर रहती है। और जो व्यक्ति अध्यात्म से किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं, किसी न किसी देवी देवता से, किसी न किसी अध्यात्म पद्धति से, किसी न किसी पूजा पद्धति से, वो भी नकारात्मकता से दूर रहते हैं। नकारात्मकता के विषय में शास्त्रों में भी बहुत कुछ कहा गया है। आप कहेंगे तो पूरी डिटेल में इस पर वीडियोस बनाएंगे। आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।